हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज जूली गोयल। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डीएनए की पैकेजिंग की। आज के हम वीडियो में कुछ स्पेशल और नई बात करेंगे। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज बेस्ड ऑन द सर्च ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? लिसन, हमें पता है 1926 में जो मिशर थे उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने न्यूक्लिन का डिस्कवरी की थी। न्यूक्लिन की मतलब देखा था फर्स्ट सेल में जो मटेरियल होता है उसको उन्होंने न्यूक्लिन वर्ड यूज किया था। और उसी समय जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने भी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को बताया था। इसके बाद कई सारे ऐसे भी साइंटिस्ट आए जो कंटिन्यूअसली ये बताते रहे कि क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, कैसा उनका नेचर होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हैं। कई सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की, लेकिन फिर भी अभी तक क्वेश्चन कुछ वहीं की वहीं अटक के था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, व्हाट इज दिस? ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन्स होते हैं, या फिर किसी तरह के कोई पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट होते हो। तो इस चीज के लिए उस समय बड़ी जद्दोजहद चल रही थी। तो वहां पर बड़ा एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे कि एटलीस्ट ये पता लगाया जा सके कि एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल है क्या। सो first of all, on the basis of this, there are the 4 experiments done by the different kind of the scientists. Okay, so the name of these experiments that are bacterial transformation, bacteriophage experiment, TMB experiment, DNA estimation test. 4 तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए। ये 4 तरह के जो एक्सपेरिमेंट उनको नए नए नाम से बताया जाता है। तो यहाँ पर हम आज की वीडियो में किसी एक तरह के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे और हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे फर्स्ट टाइप के एक्सपेरिमेंट की, जो कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ के थ्रू दिया गया था इन 1928 में। ओके, यहाँ तक कि 1926 तक तो ये चलता रहा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे होते हैं, कंडेंस फॉर्म में होते हैं। लेकिन क्वेश्चन अभी भी कहीं ना कहीं वही था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, कि जो इनहेरिटेड होकर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आता है। क्योंकि अभी तक जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने बताया कुछ फैक्टर्स है वो होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं। तो एक्चुअली वो फैक्टर्स भी क्या हैं, अभी जीन्स के बारे में भी ज्यादा इतना नहीं पता था कि वो जीन्स क्या थे। ओके, तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बुक में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट दिया था 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर किया गया था, जिसका फुल नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। दैट इज नेम इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि निमोनी वर्ड आ रहा है, इट मींस क्या है कि ये वो बैक्टीरिया है जो निमोनिया करेगा। ठीक है ना। और निमोनिया क्या होता है? निमोनिया एक वो डिसीज है जो लंग्स में कोई डिसऑर्डर या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके वजह से जो एल्वुलाइज होते हैं वहां से प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से अगर ये फिटल भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो ग्रिफिथ थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बैक्टीरिया के ऊपर था। वो बैक्टीरिया क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया क्या है ना। तो जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड में, और उसमें आपने देखा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं देयर आर द 4 टाइप ऑफ द बैक्टीरिया। याद होगा आपको, एक कौन कौन सा था? एक था स्पाइरलम, जो स्पाइरल शेप का, स्पाइरल शेप का होता है ना। और एक था कोकस जो स्फेरिकल शेप के होते हैं। और दूसरा कौन सा था? विब्रियो जो कॉमा शेप के होते हैं। ठीक है ना। और एक था बैसिलस जो रॉड शेप के होते हैं। इस तरह के हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था जो 4 टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर जो कोकई थे, तो हमें समझ में आ गया कोकई तो ये कोकस के थ्रू इसके तरफ होगा। तो ये अगर एक ही स्फेरिकल होता है बैक्टीरिया का तो वो मोनोकोकस कहलाता है, 2 होंगे तो डिप्लोकोकस कहलाएगा, है ना। डिप्लोकोकस होंगे और स्टेफाइलोकोकस होंगे तो बंच की तरह होंगे। इसी तरह से जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है, जब इसमें एक चेन बन जाती है, जब इसमें कोकस की एक चेन बन जाती है तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस का ये बैक्टीरिया है। आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि हमें बेसिक पता होना चाहिए। जब हमें बेसिक पता होगा तब हम जाके चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। गेट माय पॉइंट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब इन्होंने क्या किया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए वो इन्होंने किस पे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे किए हैं। अच्छा लिसन,
जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं तो एक्चुअली में पता होना चाहिए कि जो एनसीईआरटी में उसी को ही फॉलो करना है, उसमें जो भी दिया है आंखें बंद करके उसी को सच मानना है, भले ही वो गलत भी हो, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर ही बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी वर्ड दिया गया है तो हमें एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, लेकिन एम्स के लिए, जिम्पर के लिए, या फिर जो बच्चे होते हैं जो नीट की प्रिपरेशन के बाद आगे चल के कुछ करने चाहे तो मेडिकल्स की बुक में ये डिप्लोकोकस निमोनी दिया गया है। तो अगर कभी नीट के एग्जाम में अगर मान लो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ना दिया हो तो वहां पर अगर डिप्लोकोकस दिया होगा तो वही सही आंसर होगा, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप मेडिकल्स की बुक देखेंगे वहां पर डिप्लोकोकस है, वहां पर स्ट्रेप्टोकोकस नहीं है। लेकिन चूंकि नीट का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस है तो यहाँ पर हमें स्ट्रेप्टोकोकस मान के चलना पड़ेगा। कंडीशन ये होती है कि जो मोस्ट प्रोबेबली, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होते हैं चारों में से में वही करना होता है। तो पहला ऑप्शन अगर ये होगा तो क्या देंगे हम, स्ट्रेप्टोकोकस। अगर स्ट्रेप्टोकोकस नहीं मेंशन है, डिप्लोकोकस मेंशन है तो वहां पर आंसर होगा डिप्लोकोकस निमोनी। गेटिंग? ओके, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट क्या किया कि इन्होंने कल्चर मीडियम में दो तरह के बैक्टीरिया को ग्रो किया, और वो जो दो तरह के जो बैक्टीरिया थे वो दो तरह के बैक्टीरिया कौन से थे, एक मिनट, वो जो दो तरह के बैक्टीरिया थे वो बैक्टीरिया कौन से थे, वो बैक्टीरिया थे आर स्ट्रेन के रफ और थे हमारे स्मूथ। रफ और शाइनी, हम ऐसा भी बोल सकते हैं रफ और शाइनी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्मूथ थर्ड। इट मीन्स दैट हम इसको बोल सकते हैं आर सेकेंड और एस थर्ड। सो व्हाट आर द, और इनको हम ये बोलते हैं आर स्ट्रेन, ये हम इस वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेन, ठीक है ना। कौन सा वर्ड स्ट्रेन यूज करते हैं, स्ट्रेन। तो अब मन में क्वेश्चन भी आएगा कि व्हाट इज अ स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होते हैं। लिसन, हमें पता है कि एक तरह की जो ऑर्गेनिज्म होती है उनकी कई सारी वैरायटीज होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डॉग में तो डॉग कई तरह के होते हैं कि नहीं होते, जर्मन शेफर्ड और बुल डॉग, पता नहीं बहुत सारे टाइप के डॉग्स हो गए। एक्चुअली आई डोंट लाइक देम, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इतना पता है कि जो डॉग्स की इतनी जो वैरायटीज होती है वो सबकी वैरायटी अपनी अपनी डिफरेंट स्पीसीज को बताते हैं। तो जो डिफरेंट स्पीसीज होती है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की तो वहां पर वो स्पीसीज कहलाती हैं। बैक्टीरिया के केस में इनको हम स्ट्रेन वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो एक्चुअल क्या हुआ कि जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो किया तो उन्होंने दो कॉलोनी प्रोड्यूस की। तो एक कॉलोनी वो थी जिसमें आर स्ट्रेन, आर सेकेंड था, और दूसरी जो कॉलोनी थी वो थी एस स्ट्रेन, एस मतलब स्मूथ स्ट्रेन। ओके, अब इन दोनों में फर्क क्या था। एक्चुअल में जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, वो जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया मतलब कि कौन से बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस की, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया थे उनमें क्या था, वो रफ स्ट्रेन के थे, रफ स्ट्रेन का मतलब है कि उनके चारों तरफ कोई अपर एक स्मूथ कोड नहीं दिख रहा था, जबकि जो स्मूथ स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन था, उनमें एक म्यूकस की यानी पॉलीसैकेराइड की लेयर थी। ये किसकी थी, म्यूकस की यानी पॉलीसैकेराइड की एक लेयर थी। अब ये क्या था, ये इसके हिसाब से इन्होंने चार कैटेगरीज बनाई इन्होंने, और जो इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर ये किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो हमें यहाँ पर भी एक चीज बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं तो वहां पर जो स्मूथ कॉलोनीज थी वो बैक्टीरिया थे जिनके चारों तरफ एक स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन थी जिसको पॉलीसैकेराइड लेयर कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो पॉलीसैकेराइड की जो लेयर थी यानी स्मूथ एस थर्ड था, ये वायरुलेंट नेचर का था। कैसा था, वायरुलेंट नेचर का, ठीक है ना। देखो यहाँ पर स्मूथ यानी चार एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने, तो किस तरह से किए थे। एक तो था रफ स्ट्रेन यानी नॉन वायरुलेंट, वायरुलेंट मतलब जो पैथोजन, वो पैथोजेनिक नहीं है यानी ये कोई बीमारी नहीं करेगा। इसका मतलब वायरुलेंट का मतलब क्या हुआ, ये बीमारी नहीं करेगा। नॉन वायरुलेंट मतलब ये बीमारी नहीं करेगा। तो वो कौन से थे, वो रफ स्ट्रेन थे जिनमें म्यूकस की लेयर नहीं थी। दूसरा कौन सा था, स्मूथ स्ट्रेन जो वायरुलेंट नेचर का था, यानी उस पर पॉलीसैकेराइड की जो लेयर थी ये किसके लिए, ये वायरुलेंट था यानी कि ये बीमारी करेगा। थर्ड था, इन्होंने फिर क्या किया, अच्छा ये दो आगे के दो के बारे में भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम इन दो को समझ गए, ये चीज हमें समझ में आ गई, आगे बढ़े, चलो ठीक है, समझ में आ गई होगी।
अब इसमें एक्चुअल क्या हुआ कि जो फैडरिक ग्रिफिथ थे, इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए वो इन्होंने माइस के ऊपर किए। किसके ऊपर किए? माइस के ऊपर किए। उन्होंने क्या किया, आपको मालूम है मोस्टली जितने भी एनिमल्स हैं जैसे मंकीज हुए, तो मोस्ट जितने भी बायोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट हुए मोस्टली वो चूहों के ऊपर हुए हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली जैसे जो एक कैंसर करने वाले ऑन्कोजीन्स होते हैं, तो कैंसर की बीमारी भी पहले इनको की थी। ग्रोथ हार्मोन्स है, उनके बारे में भी अगर हमें कुछ पढ़ना होता है, क्योंकि ये भी मैमल है, हम भी मैमल है ना। तो सबसे पहले किसी भी एंटीबायोटिक्स हो या कोई भी मेडिसिन या कोई भी टेस्ट हो, तो डायरेक्टली हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते किसी ह्यूमन के ऊपर, तो पहले हम किसी ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स के ऊपर यूज करते। तो सबसे पहले ये माइस पर सबसे ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में माइस को यूज किया गया था। चलो आगे देखते हैं अब ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, फैडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया कि उन्होंने पहले एक रफ स्ट्रेन यानी कि आर सेकेंड को माइस पर दिया, एक इंजेक्शन दिया, माइस पर इंजेक्ट किया, माइस पर एक इंजेक्ट किया। तो क्या देखा उन्होंने कि जो माइस था उसकी डेथ नहीं हुई, वो क्या हुआ, वो लाइव यानी वो सरवाइव करता रहा, उसको कोई बीमारी नहीं हुई। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब क्या था कि जब इन्होंने पहला जो स्ट्रेन था रफ स्ट्रेन, जो कि इन्होंने जब उसको इंजेक्ट किया माइस की बॉडी में, तो वहां पर उसकी डेथ नहीं हुई, वो नॉर्मल सरवाइव करता रहा। इसका मतलब क्या था कि ये जो स्ट्रेन था वो नॉन वायलेंट था। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा होगा। तो वो क्या था, नॉन वायलेंट, मतलब उस इंजेक्शन का उसके ऊपर कोई भी वो असर नहीं हुआ, उसकी डेथ नहीं हुई, नॉर्मली आराम से सर्वाइव करता रहा। इट मींस दैट नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जो दूसरा स्ट्रेन था उन्होंने फिर क्या किया, एज थर्ड को उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया, ठीक है। तो क्या वो उन्होंने देखा कि जो माइस था उसकी डेथ हो गई, वो डाई हो गया, मर गया, वो डेथ हो गई उसकी। तो एक्चुअली ये कैसे हुआ, तो उन्होंने देखा कि कुछ तो ऐसा है कि जिसमें कुछ चेंजेस यानी जो स्मूथ जो स्ट्रेन है उसमें कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से ये अब जाके डेथ हो रही है इसकी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसको जो वायरुलेंट था यानी कि जो एस थर्ड था जो वायरुलेंट था, इन्होंने उसको गर्म कर दिया। इन्होंने इस बैक्टीरिया को क्या किया, इन्होंने इसको गर्म किया। तो अब ये स्ट्रेन कौन सा कहलाया, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, इट मींस दैट कि ये जो बैक्टीरिया था जब हमने इसको टेस्ट ट्यूब में डालकर मीडियम को गर्म कर दिया, तो ऑब्वियस है कि जो उसमें जो बैक्टीरिया होगा वो मर जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल सी बात है, अगर बैक्टीरिया को आप गर्म करोगे तो वो मर जाएगा, खासकर स्ट्रेप्टोकोकस तो बहुत इजीली मर जाते हैं। तो उनको गर्म किया। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो थर्ड स्ट्रेन था हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन का, जब इन्होंने इसको इसकी बॉडी में इंजेक्ट किया तो क्या देखा कि जो माइस था वो उसकी डेथ नहीं हुई। इट मींस दैट कि यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये नॉन वायरुलेंट था, स्मूथ की बात करें तो ये वायरुलेंट था। इन्होंने जब इसको किया यानी कि हीट किल्ड को किया तो इन्होंने क्या देखा, हीट किल्ड एज थर्ड, इसको इन्होंने इंजेक्ट किया किसमें, माइस की बॉडी में। तो इन्होंने क्या देखा कि वो सरवाइव करता रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। सिंपल सी बात है, जब उसमें बैक्टीरिया है ही नहीं, मर गया, तो अब वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं वो करेगा, तो वो उसको कोई असर नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या किया, अब जो आता है जो कि देखो यहाँ तक तो जितना भी था वो इजी था, इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं थी, तो हम भी समझ सकते हैं कि जो वायरुलेंट है वो बीमारी करेगा, जो वायरुलेंट नहीं है वो बीमारी नहीं करेगा। और उसका जो वायरुलेंट उसको हमने गर्म कर दिया तो वो नहीं मरेगा, क्योंकि उसमें जो इन्फेक्शन था यानी जो पैथोजन था वही खत्म हो गया, तो भी बीमारी कैसे होगी। यहाँ तक तो कोई बड़ी बात नहीं। अब उन्होंने जो लास्ट एक्सपेरिमेंट किया वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये जो एस किल्ड हीट किल्ड एस थर्ड स्ट्रेन है, इसको इन्होंने इसके साथ मिक्स कर दिया, यानी रफ स्ट्रेन और हीट किल्ड स्मूथ को स्ट्रेन को उन्होंने जब मिक्स किया माइस में, तो उन्होंने क्या देखा कि माइस की डेथ हो गई। तो ये शॉकिंग न्यूज हो गया, अरे ये कैसे पॉसिबल है। कॉमन सेंस है ना कि जब इससे जब ये नॉन वायलेंट हो गया, जब इसको मार दिया तो ये नॉन वायलेंट, ये नॉन वायलेंट, दोनों नॉन वायलेंट को मिलाया तो फिर इसकी डेथ कैसे हो गई। ये था तो सब शॉक्ड हो गए, ऐसे कैसे पॉसिबल है। फिर उसके बाद उस माइस का ना पोस्टमार्टम किया गया, उसको डिसाइड किया गया, तो उसमें देखा कि उसकी ब्लड में लिविंग एस थर्ड वायरुलेंट स्ट्रेन प्रेजेंट था। अब ये शॉकिंग हो गया था इनके लिए, फैडरिक ग्रिफिथ के लिए, ये कैसे हुआ।
यानी कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जो रफ स्ट्रेन था या फिर जो रफ स्ट्रेन था जो वायरुलेंट नहीं था और एक हीट किल्ड स्ट्रेन था जो भी वायरुलेंट नहीं था, तो कुछ तो चेंजेस हुए हैं, कुछ तो ऐसा चेंज हुआ है कि जिससे एक स्मूथ वो बन गया। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी था, स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनी था जो एक रफ स्ट्रेन वाला था, अब उसमें और एक था कि जो वायरुलेंट था, तो उसको भी हमने जला दिया, ओ सॉरी उसको भी गर्म कर दिया, तो यानी कि वो भी खत्म हो गया। और जब डिसेक्शन किया गया माउस का, तो उसमें क्या देखा गया कि उसके पास वो लेयर आ गई थी, जो पॉलीसैकेराइड की लेयर थी वो आ गई थी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ इसको प्रूव नहीं कर पाए। उन्होंने जब बताया अपनी बात को रखी, तो उन्होंने ये बोला कि इसमें कुछ ऐसा हुआ है कि जो बैक्टीरिया है उसने अपना शेप चेंज कर, उसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया, यानी कि वो नए अवतार में आ गया, वी कैन से दैट। यानी कि उसने जो रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था वो ना उसने अपना रूप बदल लिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया उसने आप में। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला गया? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। इट मींस दैट जो बैक्टीरिया है उसने अपने फॉर्म को ट्रांसफॉर कर लिया, उसने अपने आप को बदल दिया। तो ये कैसे पॉसिबल है? अब उन्होंने बोला कि कुछ तो ऐसा हुआ है। देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम ये बोले कि जो एस्केल बैक्टीरिया है वो जिंदा हो गया होगा, एक बार जिस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए उसका तो जिंदा होने का कोई सवाल ही नहीं है। डेथ मतलब डेथ है ना, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसा हुआ है उसमें जिसके वजह से जो रफ स्ट्रेन था वो जाके स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। जो रफ बैक्टीरिया था उसकी कॉलोनी में जो था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और वो वायरुलेंट हो गया, नॉन वायरुलेंट से वो वायरुलेंट हो गया। अब इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, प्रॉब्लम ये रहा, इसलिए उनके इस चीज को ना फिर एक्सेप्ट नहीं, इनके इस मॉडल को जो इसको ग्रिफिथ इफेक्ट भी बोलते हैं, तो इनके ग्रिफिथ इफेक्ट को फिर वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब बड़ी बात कि अब ये कैसे पॉसिबल है? फिर आगे चलकर कुछ समय बाद इनके इनके 3 स्टूडेंट्स थे जिनका नाम था अवेरी मैक्लॉइड एंड मैककार्टी। ये 3 साइंटिस्ट थे। ये जो 3 साइंटिस्ट थे एक्चुअली वो इनके ग्रिफिथ के ही के स्टूडेंट्स थे। ये इनके फुल नेम नहीं है। देखो एक्चुअली में क्या है ना, बायोलॉजी में जो साइंटिस्ट के नेम है वो बहुत ज्यादा है, वो बड़ा ही उनको याद करने का एक इश्यू है ना। तो जैसे कि हम बात करें, इनका नाम ओसवाल्ड एवरी था, तो ये इन सबके जो नाम है ना इनको शॉर्ट में याद कर लो तो कम से कम याद रहेंगे। तो इनके नाम क्या है, इनको ऐसे बोलो ना, एवरी, मैक्लॉइड एंड मैककार्टी। 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। तो इन्होंने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। अब इन्होंने क्या किया और इन्होंने फिर आगे चल के जो प्रूव किया कि ऐसा क्या था कि वो माइस की डेथ हो गई, वो सरवाइव नहीं कर पाया। चलो अब हम इसको भी समझ लेते हैं। 1 मिनट। चलो आगे बात करते हैं। तो अब आगे चल के क्या हुआ कि जो एवेरी, मैक्लॉइड और मैककार्टी थे उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट दिया जो था बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने क्या किया कि जो एक्सपेरिमेंट है जो ग्रिफिथ ने दिया था, जिनके एक्चुअली गुरुजी थे, उन्होंने क्या किया कि उस एक्सपेरिमेंट को फिर से कंटिन्यू किया। और एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने में उन्होंने सारी वही टर्म एंड कंडीशन रखी जो उन्होंने ग्रिफिथ ने की थी बस, और उन्हें रिजल्ट भी एकदम वैसे ही मिले। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने जो बोला है वो बोला तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ है। तो वो क्या है? तो उन्होंने कहा चलो वो नहीं कर पाए तो हम करके दिखाएंगे। इन्होंने क्या किया कि जो वायरुलेंट स्ट्रेन था S3 का, उन्होंने उसके सारे के सारे जो कंपोनेंट्स थे उनको उन्होंने सेग्रीगेट कर लिया, अलग कर लिया। जैसे कि हम बोले नॉर्मल बैक्टीरिया में होता क्या क्या है, तो उसमें प्रोटीन होता है कि नहीं होता है, और उसमें पॉलीसैकेराइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं हम। पॉलीसैकेराइड था और उन्होंने आरएनए को लिया और उन्होंने डीएनए को लिया। और ये सारे के सारे किसके लिए? ये सारे के सारे थे S3 जो हीट किल्ड थे। क्या थे? जो हीट किल्ड थे। क्लियर है? इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो वायरुलेंट स्ट्रेन था उसके चारों के चारों कंपोनेंट्स को उन्होंने अलग कर लिया, और इन चारों के चारों को जब उन्होंने कंपोनेंट को अलग किया तो इन्होंने एक एक करके सबको इन्होंने 8 सेकंड जो नॉन वायरुलेंट था उसके साथ मिक्स किया और उसको जाकर इंजेक्ट किया। फिर उन्होंने देखा कि अगर वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल जो भी होगा,
जो ट्रांसफॉर्मेटिव मटेरियल होगा वो अपना रिजल्ट जरूर देगा, तो माइस की डेथ होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया एक्चुअली में कि इन्होंने सबसे पहले एज किल्ड जो स्ट्रेन था उसको उन्होंने किस में मिलाया, उन्होंने 8 सेकंड के साथ इसको मिक्स किया। एस थर्ड जो था उसको 8 सेकंड के साथ मिक्स किया और उसको माइस में दे दिया। माइस में इंजेक्ट किया तो क्या देखा कि इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, नो एनी काइंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस हियर। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, उन्होंने फिर पॉलीसैकेराइड को लिया, पॉलीसैकेराइड जो एस थर्ड का पॉलीसैकेराइड लिया उसको लिविंग के 8 सेकंड में डाला और माइस में इंजेक्ट किया, तो उन्होंने देखा इसमें भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, नो एनी काइंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। देन उन्होंने आरएनए को लिया एस थर्ड में और आरएनए के साथ सॉरी आर जो रफ स्टेन था उसमें लेकर माइस में इंजेक्ट किया, तो उन्होंने देखा यहाँ पर भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था। एक्चुअल कंडीशन क्या थी कि सबसे ज्यादा डाउट था जो ग्रिफिथ थे, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं पॉलीसैकेराइड ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो एक से दूसरे फॉर्म में जा रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो 8 सेकंड के पास तो रफ स्टेन के पास तो कोई भी कोड था नहीं, वो कोड किसके पास था, एस थर्ड के पास था। वो कोड क्या था, पॉलीसैकेराइड था, और वही संभावना थी, वही पॉसिबिलिटीज थी कि वही जाकर ये वायलेंट बन रहा है। लेकिन उसके हिसाब से जब इन्होंने क्या किया कि एवेरी मैक्लोइड मैककार्टी थे, उन्होंने जब पॉलीसैकेराइड को भी असिस्टेंट में दिया तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिला। फिर उसके बाद लगा कि शायद आरएनए से हो जाए, तब भी नहीं मिला। फिर देन फाइनली जब उन्होंने डीएनए को मिक्स किया एस थर्ड के वायरुलेंट के 8 सेकंड के साथ, उन्होंने क्या दिया क्या कि जो माइस था वो उसकी डेथ हो गई और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अरे ये क्या था, वो तो सबके सब शॉक्ड हो गए। तो इसलिए फिर उन्होंने ये बताया कि हो ना हो, इन्होंने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। और ये हुआ कैसे होगा, उन्होंने बोला कि जो 8 सेकंड था, 8 सेकंड को जब हमने एस थर्ड के साथ हीट किल्ड करके डाला तो उसमें बैक्टीरिया तो मर गया, लेकिन उसका जो डीएनए था उस डीएनए को इनगल्फ कर लिया था 8 सेकंड ने, 8 सेकंड ने। और जैसे ही उसने इनगल्फ किया तो उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन थी जो एक वायरुलेंट बैक्टीरिया में होती हैं, तो उसने अपने ऊपर एक म्यूकस की जो लेयर थी, म्यूकस की लेयर यानी पॉलीसैकेराइड का जो कोट था वो बना लिया, जिसकी वजह से वो वायरुलेंट हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर क्या प्रूफ हुआ कि जो डीएनए है जनरली, अच्छा एक चीज और, जनरली नॉर्मल ऐसे बैक्टीरिया में कभी नहीं होता। आप सोचो किसी भी बैक्टीरिया के डीएनए से ऐसा हो जाए, ये केवल उसी बैक्टीरिया के डीएनए से पॉसिबल है जिसके पास ये जो कोड प्रेजेंट है, जो पॉलीसैकेराइड का कोड प्रेजेंट है। और ये जनरली नहीं होता, ये मोस्टली लेबोरेटरी में ही हमें देखने को मिलता है। समझ में आया? तो इससे इन्होंने ये भी बताया कि जनरली बैक्टीरिया में कभी भी कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लेबोरेटरी में इस प्रोसेस के थ्रू ये पॉसिबल है। तो यानी कि अगर हम बात करें लैब के मीडियम से बात करें तो ये ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पता है कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कोई प्रोसेस बताइए कि जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट हो। तो यही है आगे समझ में कि यहाँ पर जो नॉन लिविंग एस्केल बैक्टीरिया था उसने तो आकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और उसकी वजह से उसको न्यू फॉर्म देखने को मिल गया। आई होप समझ में आया होगा। तो इस तरह से जो एवेरी मैक्लोइड एंड मैककार्टी थे उन्होंने अपने गुरुजी के एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो भी जेनेटिक मटेरियल है यानी कि वो डीएनए है जिसके पास इनहेरिटेंस की यानी प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रिंसिपल थे उसके पास इंफॉर्मेशन किसके पास थी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी वो थी डीएनए के पास। डीएनए ने इसको इनगल्फ किया तो उसने आके अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट दिया था इन्होंने। तो आई होप बेटा वीडियो समझ में आई होगी आपको। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।